हेलो दोस्तों, मैं पलक कपूर। मैं आपके सामने आज 27 की चर्चा करने वाली हूँ कि 27 में पहले आता है 2 यानी मून और 7 यानी कि नेपच्यून, और 2 और 7 को मिला के हो जाता है 9 यानी कि मार्स। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मन के साथ, मतलब मन और मानसिकता दोनों का योग, मतलब मन और मानसिकता को जोड़ के ही बना हुआ ये मंगल जो है, जो हमारे मन में छा जाता है, हमारे मन को जीतता है, या फिर मतलब ये ऐसा मंगल है जो आज के ज़माने में जैसे आपको देखने को मिलेगा कि 9 और आपको देखने को मिलेगा 18 और 27। जो ये आज के ज़माने का जो मंगल है वो हमारी मानसिकता, मतलब हमें प्योरिटी देने वाला मंगल, इस तरह से आप कह सकते हैं। 27 इज सक्सेसफुल बिकॉज इट्स 2 and 7 कॉम्बिनेशन। ये ऐसा मंगल है जो अपने विचारों द्वारा आगे बढ़ने वाला, उसके अंदर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है, उसके अंदर एक हट है, उसके अंदर एक नई सोच है। तो इस तरह से उसे सक्सेस माना गया है क्योंकि उसमें वो आग है, जीतने की आग। तो मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण हरिवंश राय बच्चन जी का लेना चाहूँगी जो 27 से रिलेटेड है। हरिवंश राय जी का एक इंटरव्यू चल रहा था, तो एक जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने पूछा कि आप एक बड़े साहित्यिक हैं, तो क्या आपको कुटुंब बोझ नहीं लगता, उससे परेशानी नहीं होती? तो उन्होंने अपने बहुत सुंदर वाक्य कहे थे कि कुटुंब कभी बोझ नहीं होता, जो हमारे अपने होते हैं वो हमें कितना भी परेशान करे लेकिन वो हमारे लिए बोझ नहीं होते क्योंकि वो हमारे अपने होते हैं। तो ऐसा दोबारा कभी मत कहना। तो इस प्रकार कहने वाले 27 नंबर के हरिवंश राय बच्चन जी थे। तो उनकी बनी हुई मधुशाला जो ग्रंथ, तो लोगों ने सोचा कि इतना सुंदर तरीके से जब उन्होंने ये बनाया है तो उन्होंने इस शराब का कितना अच्छा अनुभव किया होगा। तो जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी शराब को छुआ तक नहीं। तो उन्होंने ये सिर्फ कहा कि मैंने कल्पना में करके ये देखा कि शराब पीने के बाद लोगों की क्या अवस्था या क्या स्थिति हो सकती है, तो वो कल्पना करके मैंने मधुशाला का ये ग्रंथ बनाया। तो इस तरह से आपको 27 की ब्यूटी देखने को मिलती है। हेलो दोस्तों, मैं पलक कपूर। मैंने आपके सामने 27 की चर्चा की। अब मैं आपके सामने 28 की चर्चा करूंगी कि अंकशास्त्र में 28 को किस प्रकार लिया जाता है। तो जैसे 1 है तो 1 लीडरशिप है, और जो 10 है 10 ऑपोजिशन लीडर हो जाता है, और 19 है वो सेनानी है। तो जो भी हम जोड़ते हैं तो वो 1 बनता है। तो लेकिन उनके अलग अलग फंडा है, अलग अलग उनका विचारधारा उनकी अलग अलग तरीके से है। तो 28 जो है वो क्या है, उसमें क्या फ़र्क है अलग, मतलब अगर वो 2 और 8 को मिला के अगर 1 बनता है तो उसमें क्या देखा गया है? तो 2 यानी कि मून और 8 यानी कि सैटर्न। तो 2 मून और 8 सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन, जो योग है वो विष योग है। तो विष योग यानी क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या विष योग होता है? तो जी हाँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो 28 में आपको विष योग देखने को मिल सकता है। तो 28 में जो पॉइजनस योग बन रहा है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? तो उसमें ये देखने को मिलेगा जो 2 और 8 मिला के जो 1 बन जाता है, तो उसका मीनिंग ये है कि वो जिस क्षेत्र में है वो दूसरा कोई वहाँ टिक नहीं सकता। वो जहाँ खड़े हो गए नंबर 1, वो अपने आप को नंबर 1 ही मानेंगे, मतलब मेरे जैसा कोई नहीं, जो मैं बोलूँ वही सब कुछ सच है, वही राइट है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले आपको देखने को मिलेंगे धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स, तो सद्दाम हुसैन 28। तो इस तरह से जैसे धीरूभाई अंबानी जिन्होंने अपने बिजनेस में आगे ग्रोथ करते हुए जो टर्म एंड कंडीशन रखे कि 1 and only 1, यानी उनके क्षेत्र में उनके जैसा कोई नहीं, मतलब कि वही सबसे आगे नंबर 1 में बनने की या फिर आगे रहने की जो उनके तरीके थे। इस तरह से आपको उनकी स्पेशलिटी 28 की देखने को मिलेगी। लेकिन एक नेगेटिव बात तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर 28 को आप कहीं चीफ गेस्ट की तरह बुला रहे हैं तो थोड़ा संभल कर बुलाइए, क्योंकि 28 अपना नेगेटिव कहीं ना कहीं तो छोड़ के जाते ही हैं।
हेलो दोस्तों, मैं पलक कपूर। मैंने 28 की चर्चा की आपके सामने। अब मैं आपके सामने 29 की चर्चा करूंगी कि 28 की कंपैरेटिवली 29 एकदम माइल्ड पर्सन की तरह देखा जाता है। इसमें 2 यानी मून और 9 यानी कि मंगल है। तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि इसमें 2 और 9 मंगल का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो ये अब इनमें क्या नेचर है कि ये बहुत ही ज़्यादा मानसिकता के साथ जुड़े हुए, सामाजिक प्रवृत्ति, प्रकृति, इस प्रकार के देखने को मिलेंगे। ये अपने स्वामी के साथ में बहुत अच्छे से पेश आने वाले और व्यवस्था को संभालने वाले, व्यवस्था स्थापक, कोई प्राइवेट मठाधिपति या प्राइवेट तरीके से अच्छी व्यवस्था की स्थापना करने वाले, ऐसे 29 में आपको देखने को मिलता है। 29 वाले ऐसे विद्वान हो सकते हैं जो अपने विचारों के साथ अड़ंग रहते हैं। 29 में जो हट है वो समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। वो व्यवस्था को इतनी अच्छी तरह से संभालते हैं, वो इनके अंदर बहुत ही प्लस पॉइंट है। 29 वाले हमारे ऐसे मोरारजी देसाई जिन्होंने साइंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके शिवाम्बू के बारे में चर्चा की। तो इस प्रकार से वो अपने विचारों को कोई भी टॉपिक पे जाकर या कोई भी जगह पे जाके छोड़ते नहीं हैं। तो इस प्रकार से आपको 29 में देखने को मिलता है। हेलो दोस्तों, मैं पलक कपूर। मैंने आपके सामने 29 की चर्चा की। तो अब मैं आपके सामने 30 की चर्चा करूंगी। 3033 यानी कि जुपिटर और 0 यानी कि कोई भी नंबर के आगे आप 0 लगाते तो उसको मल्टीप्लाई करता है, उसको बढ़ाता है। तो उस प्रकार से आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा कि गुरु के प्रति गुरु, इस प्रकार से आपको 30 में देखने को मिलेगा। 30 नंबर वाले अपने आप को बहुत ऊंचा और अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, अपने आप को भगवान समझने लगते हैं और वो भगवान के जैसा अनुभव करते हैं। ऐसा भी आपको 30 में देखने को मिलेगा। अगर वो कुछ अलग आचरण कर रहे हैं या उनके अलग अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं या उनमें एक अलग तरह की प्रतिक्रिया आपको देखने मिल रही है, तो इसमें कोई अचरज नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ अलग प्रकार का जुपिटर, मतलब 30 वाला कॉम्बिनेशन लेकर आया हुआ जुपिटर है। 3 नंबर वाले आपको प्रमोद महाजन मिल जाएंगे, जो उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा मिशन रखा जो उसको ऊंचाइयों में लेके गया। वो अपने दोस्तों के साथ इस तरह रखते थे कि अपने साथ वालों को भी डर लगे, और ऐसा हुआ भी। उसी तरह से आपको 30 नंबर वाले जगजीत चंद्र बोस का एग्जाम्पल मिलेगा, जो वनस्पति, प्राणी और पक्षियों के साथ बात करके या संगीत सुना के वो खुश होते हैं। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बताने वाले 30 वाले 30 के लोग हो सकते हैं। ये मैंने आपको 30 का एग्जाम्पल बताया। 30 के बाद मैं 31 की चर्चा करूंगी कि 31 नंबर वाले जो होते हैं हमेशा अपने आप को सेकेंडरी रखते हैं, हमेशा अपना क्रेडिट नहीं लेते। मतलब कि कोई भी काम करेंगे, जैसे 18 या 13 वाले उन्हें मिल गए तो वो उन्हें कहेंगे कि पहले आप, पहले आप। इस तरह से आपको 31 देखने को मिलेगा कि उनके अंदर क्षमता है, उनके अंदर लोकप्रियता है, उनके अंदर आगे आने की प्रवृत्ति है, लेकिन फिर भी वो क्रेडिट नहीं लेते, अपने क्रेडिट को छुपाने की कोशिश करते हैं। शायद वो लास्ट नंबर है, तो ये विचार करके वो अपने आप को हमेशा सेकेंडरी रखते हैं। ऐसा मैं 31 नंबर के बारे में समझती हूँ। 31 वाले जो है वो 3 यानी जुपिटर, 1 यानी सन, यानी कि जुपिटर पुलिंग सन, इस तरह का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा कि सन के आगे जुपिटर काफ़ी छोटा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो ने मतलब उसी तरह से कहीं ना कहीं वो अपने आप को आगे ना रखना, अपनी क्वालिटी को छुपाना, इस तरह से उसमें देखेगा। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद्र जी 31 वाले मानवता के व्यंग को जोड़ने वाले, उनकी प्रकृति प्रवृत्ति को, मानविक अधिकारों को बताने वाले, इस तरह से थे, लेकिन वो क्रेडिट नहीं लेते थे। उसी तरह से 31 वाली नीतू माणके जी जो एक साहित्यिक थी, हार्ट सर्जरी करने वाली डॉक्टर, जो जिन्होंने कोकिला हॉस्पिटल की नींव रखी, लेकिन अपने प्रोफाइल को हमेशा लो रखा, इस प्रकार से क्रेडिट ना लेना, और इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले आपको 31 में देखने को मिलेंगे। नमस्कार।